अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। असाइलम सीकर से रिलेटेड भी काफी अच्छी अपडेट आई है जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। असाइलम सीकर जो स्पेन में मौजूद हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 2025 से पहले 2026 से पहले 31 दिसंबर 2025 से पहले जिन्होंने अपनी फाइल सबमिट करवाई है और वो वेट कर रहे हैं या उनकी फाइल रिजेक्ट हो चुकी है, अपील में गए हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, वो भी स्पेन में इमिग्रेशन अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन उसकी शर्त ये रखी गई है कि अगर किसी की रिजेक्शन आई है, उसने दोबारा से अपील नहीं की, तो वो तो डायरेक्टली उसी तरह से स्पेन की इमिग्रेशन अप्लाई कर सकता है। लेकिन वो लोग जिन्होंने अपील दायर की है या जिनका केस जो है वो असाइलम का अभी चल रहा है, जवाब नहीं आया, इंतरामीते चल रहा है, वो अभी वेट करेंगे। अगर वो इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाना चाहते हैं तो वो अपनी फाइल को उसको पहले स्टॉप करवाएंगे, उसको रोकेंगे और फिर ये जो इमिग्रेशन है इस प्रोसेस में इंटर होंगे। अब यहाँ पे बेशुमार लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि मेरी पहले असाइलम जो था वो फ्रांस में चल रहा था, पहले मैं जर्मनी में था, इटली में था, अभी मैं जो हूँ स्पेन में आ चुका हूँ, मेरा वहां पे असाइलम चल रहा है, तो क्या मेरा वो प्रॉब्लम करेगा? यहाँ पे अगर मैं इमिग्रेशन अप्लाई करता हूँ तो बिल्कुल वो असाइलम आपका प्रॉब्लम करेगा। सेम वही रूल आपने वहां पे भी अप्लाई करना है कि आपने वहां पे पहले उसका रिजल्ट जो है उसको उसके प्रोसेस को स्टॉप करवाना है, अपनी वहां पे एंट्री निकलवानी है, ताकि जब ये चेक करें आप वहां पे असाइलम में या किसी और लीगल जो है वो लाइन में ना नजर आए, तो फिर ही आप यहाँ पे इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे चंद एक चीजें आपने बहुत ज्यादा जहन में रखनी है। अगर आपका वहां पे असाइलम अप्रूव हो चुका है किसी और यूरोपीय यूनियन में या शेंजन में और यहाँ पे इमिग्रेशन में भी आप अप्लाई करते हैं, तो आपका स्टेटस जो है वो रिस्क में जा सकता है। इस वजह से कोई भी इस तरह की आपको कोताही नहीं करनी चाहिए। असाइलम के साथ साथ यहाँ पे अगर आप इमिग्रेशन लेते हैं तो एक ना एक दिन इनके सामने वो रिजल्ट आपके आएंगे, तो फिर आपको दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा या दोनों आपकी जाया हो सकती हैं। इसके बारे में आपको जैसे भी नई अपडेट आएंगी वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। असाइलम सीकर से रिलेटेड हुकूमत ने कुछ और डाटा भी प्रोवाइड करना है जो कि लाजमी तौर पर आपकी मजीद रहनुमाई करेगा। असाइलम सीकर्स के लिए अपॉर्चुनिटी इस वजह से भी बहुत ज्यादा रखी गई है कि जैसे कि मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया कि अगर शेंजन स्टेट्स का डाटा आप चेक करें, यूरोपीय यूनियन का चेक करें, शेंजन स्टेट का चेक करें, तो सबसे ज्यादा असाइलम सीकर्स के लिए, अजील वालों के लिए, अगर कोई रेस्ट्रिक्ट कंट्री है जिसकी रेशो बहुत ही कम है असाइलम देने की, तो वो स्पेन है। स्पेन असाइलम को और अजील अप्लाई करने वालों को पसंद नहीं करता और इसकी कोशिश होती है कि लोग अरेगोस की तरफ जाएं, अरेगो अप्लाई करें। अभी जैसे इमिग्रेशन ओपन हो रही है तो इनकी कोशिश है कि जिन्होंने असाइलम या अजील ओपन की है, अप्लाई की हुई है, वो भी ओपन इमिग्रेशन की तरफ जाएं। ये खुद अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से असाइलम सीकर्स के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है। लाजमी तौर पर आपको अरेगो की तरफ जाना चाहिए और जिन्होंने असाइलम अप्लाई किया हुआ है और वेट कर रहे हैं, अगर वो असाइलम छोड़ के इसकी तरफ आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। हुकूमत ने वाज़ी कर दिया है कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं। असाइलम सीकर्स के लिए, अजील वालों के लिए आपको ये बताता चलूं कि अगर आपका असाइलम या अजील पास भी हो जाता है तो आप ये याद रखें कि आपने एक प्रॉब्लम की बेस पे डॉक्यूमेंट लिए हैं और उस प्रॉब्लम की बेस पे आप यहाँ पे रहना चाहते हैं, और कल को आप अगर अपनी होम कंट्री या कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो कि आपने केस में आपने कहा था कि मेरी जान को खतरा है, मेरी फैमिली को खतरा है, मेरा कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से, और वो मान लेते हैं और आपकी असाइलम या अजील को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और कल को आप अपनी होम कंट्री की तरफ या इस तरह ट्रेवल करना चाहते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और ये आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी तो जान को खतरा था जिसकी बेस पे आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिए। लेकिन ये जो इमिग्रेशन है इसमें अगर आप डॉक्यूमेंट लेते हैं तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगा, आप आजाद होंगे। आपने एक जो है इमिग्रेशन के जरिए पेपर लिए होंगे, इस वजह से कोई भी किसी तरह का भी खतरा आप पे लाहक नहीं होगा। तो इस वजह से ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको लाजमी तौर पे अवेल करें। जो मेरी नजर है, जैसे कि कुछ दोस्तों ने ये कहा था कि असाइलम और अजील के और इसके में क्या डिफरेंस है और क्या हमें वो छोड़ के इसकी तरफ आना चाहिए, और वहां पे उन्होंने फाइलें अपनी सबमिट करवाई हुई हैं। तो लाजमी तौर पे जो मेरी नजदीक है, जो मेरा मशवरा है, बाकी हर बंदे के सर्कमस्टेंसेस जो है वो डिफरेंट हैं एक से दूसरे से, तो लाजमी तौर पे आपको यही चूज करना चाहिए जो कि आपको बेहतर लगता है। लेकिन मेरी नजर में जो बेहतर है, अगर आप इसके ड्रॉबैक्स और बेनिफिट्स को देखें, तो जो मेरी नजर में ये ओपन इमिग्रेशन के पेपर हैं ये ज्यादा बेनिफिशियरी हैं कंपेयर टू असाइलम या अजील के। तो दोस्तों ये थी अहम अपडेट और अहम न्यूज जो हुकूमत ने रिलीज की है इमिग्रेशन से रिलेटेड असाइलम सीकर्स के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।